सीता स्वयंवर में लक्ष्मण को इतना गुस्सा क्यों आया? सीता स्वयंवर में लक्ष्मण को राजा जनक की बात सुनकर गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था कि अगर गुरु विश्वामित्र और उनके बड़े भाई श्री राम आदेश दे तो वे धनुष को पूरी ब्रह्मांड में गेंद की तरह उछाल देंगे। सीता स्वयंवर से जुड़ी कुछ बातें। सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को इतनी जल्दी से उठाया था कि वह टूट गया था। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वह चाहे उसे पा सकता है। इसी वजह से वह सीता स्वयंवर में रखा धनुष नहीं उठा पाया था। सीता स्वयंवर में लक्ष्मण ने परशुराम को चुनौती दी थी कि परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और सभा में आकर उस व्यक्ति का नाम पूछने लगे जिसने उसका धनुष तोड़ा था। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, परशुराम जी ने वचन से हमने बहुत ही धनुष तोड़ने वाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष के टूटने पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? परशुराम बोले, हे बालक, सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या कोई छोटा मोटा धनुष समझा जा सकता है? सीता स्वयंवर में लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया था और इस तरह से जनक जी सीता स्वयंवर में लक्ष्मण जी ने अपना आपा क्या खो दिया था? क्यों खो दिया था? भारतीय महाकाव्य रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना। सीता स्वयंवर में लक्ष्मण मुख्य रूप से अपने भाई राम के प्रति अपने सुरक्षावज स्वभाव के कारण अपना आपा खो देते हैं। स्वयंवर के दौरान राजा जनक की पुत्री सीता की एकत्रित वर वधु में वे अपने पति का चयन करना होता है। राजा जनक द्वारा रखी हुई चुनौती में एक विशाल धनुष उठाना शामिल है जिसे केवल राम ही उठा पाते हैं। लक्ष्मण को निराशा होती है कि जब वह देखता है कि दूसरे राजकुमार खास तौर पर अहंकारी सीता का हाथ जीतने की कोशिश कर रहे हैं और राम की योग्यताओं का अनादर कर रहे हैं। उसका गुस्सा राम के प्रति उसकी गहरी निष्ठा और चिंता से भी बढ़ सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे राजकुमार सीता के योग्य नहीं हैं और वे राम के असूल मूल्य को नहीं पहचानते। यह क्षण लक्ष्मण जी अपने भाई के प्रति घमंड, निष्ठा और सुरक्षात्मक प्रत्यक्ष और दर्शाता है और उनके बीच के मजबूत बंधन को दर्शाता है। उनका गुस्सा अन्याय की उनकी भावनाओं और राम को सम्मानित और प्रतिष्ठित देखने के लिए उनकी इच्छा का प्रकटीकरण करता है। और इस तरह वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर में दो ऐसे प्रसंग थे जब भगवान लक्ष्मण अपना आपा खो बैठे थे और मैं दोनों का वर्णन करूँगा। और स्वयंवर में चारों ओर दिशाओं में विभिन्न राज्यों के राजा और राजकुमार माता सीता को पाने के लिए आए हैं। वो सुंदरता की अनमूर्ति थी। स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक करके सभी ने धनुष तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे। भगवान राम को छोड़कर सभी अन्य राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया और वह देखकर जनक बहुत ही दुखी हुए और विलाप करने लगे कि क्या कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो धनुष उठाकर मेरी बेटी से विवाह कर सके। मैंने लगभग सभी राजाओं के स्वयंवर में आने का अनुरोध किया है, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इसे उठाने में सक्षम है। यह सब सुनकर भगवान लक्ष्मण अपना आपा खो बैठते हैं, क्योंकि तब भगवान राम ने धनुष उठाने का प्रयास नहीं किया था। क्रोध के कारण उन्होंने राजा जसमेल के प्रश्न किया कि वह यह कैसे भूल सकते हैं कि भगवान राम भी यही हैं और धनुष उठाने वाले भी यही हैं। तभी श्री राम ने उसे शांत किया है। दूसरा प्रसंग, जब भगवान परशुराम क्रोधित होकर पहुँचे। जब भगवान परशुराम शिव धनुष को तोड़ने के लिए क्रोध के साथ पहुँचे तो भगवान लक्ष्मण ने उन्हें पहले से ही उनका व्यंग्य ढंग से मजाक उड़ाया। भगवान परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने के लिए भगवान राम के धर्म पर सवाल उठाया, जैसे भगवान लक्ष्मण क्रोधित हो गए और 10 में से 9 व्यापारी विकल्प ट्रेडिंग में पैसा खो देते हैं। हाल ही में मैंने एक
चमत्कार देखा है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हैं, जैसे शेयर बाजार में भी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण को केवल उचित कारण मुझे ऐसा नहीं लगता कि लक्ष्मण को केवल उचित कारणों से ही गुस्सा आता है। यह आम बात है। लक्ष्मण अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सीधे और खुले थे। शायद भावनाओं को व्यक्त करने में उन्होंने खुले स्वभाव के कारण कुछ लोग गलत समझ सकते हैं। लक्ष्मण ने एक बार भगवान राम से भरत की प्रशंसा की थी, जब कहा था कि कई के पुत्र होने के बावजूद भरत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने अपनी राय खुलकर व्यक्त की। लक्ष्मण का कई पर काफ़ी क्रोधित होना उचित था, लेकिन उन्होंने भरत के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा, क्योंकि उन्हें राक्षस की शूर्पणखा को दंडित दिया था, क्योंकि वह माता सीता को मारने वाली थी, जो लक्ष्मण के लिए दूसरी माँ की तरह थी। और भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में कैसा रिश्ता था? क्या इसमें सीता के साथ में भी कोई प्रेम त्रिकोण था, या वे हमेशा के लिए दोस्त थे? दोस्त क्षमा करें, लेकिन आज राम और लक्ष्मण सगे भाई थे और सीता भगवान राम की पत्नी थी, और जो उन दोनों से बड़े थे। और शायद इसके लिए क्योंकि वे शेषनाग के अवतार थे। भारतीय शास्त्रों में गहरी प्रतिष्ठा समाहित है, और इसलिए शेषनाग की उग्र, उज्जवल, उत्साहित और हमेशा सक्रिय अवस्था को दिखाने के लिए महाकाव्य लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोधित और चिड़चिड़ा दिखाया गया है। लेकिन ध्यान से देने वाली बात यह है कि उनका गुस्सा हमेशा अनावश्यक और अनार्थिक नहीं था, इसलिए वे क्योंकि वे इतने मासूम थे कि अपने प्रियजनों को परेशानी में देखकर अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते या खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ज़्यादातर बार उनका गुस्सा प्यारा और बचकाना होता है। यह दर्शाता है कि उनके दिल में सभी के लिए कितना प्यार है। इस आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और जब कभी कभी हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हैं और शेयर बाजार की शिक्षा में होती है, और जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो उस भगवान परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने राम के धर्म पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, और यह वास्तविक नहीं था कि श्री राम के प्रति अत्यंत सुरक्षामद। यदि कोई श्री राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वह एक बार क्रोधित था। मुख्यतः इसलिए क्योंकि रामायण में कई बार क्रोधित होता है, और मुख्य इसके कोई रामायण में कई बार बहुत से लोगों को श्री राम का नुकसान पहुंचाने की मशा जारी जाती है। जब भी लंबे समय तक देखते हुए चारों भाइयों के जन्म से लेकर श्री राम की राज्याभिषेक तक लक्ष्मण को कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया, क्योंकि दर्शकों ने उनके क्रोधित होने पर कुछ उदाहरण यह है कि वह निश्चित रूप से जल्दबाज था, लेकिन उसने कभी भी अपने भाई की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया, इसलिए वह जल्दबाजी में था। कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन उसके गुस्से में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना लगभग हमेशा उचित रहना। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ने को भगवान परशुराम क्रोधित हो गए थे, तो उन्होंने राम के धर्म का सवाल उठाना शुरू कर दिया था, जिससे लक्ष्मण को क्रोधित हो गए थे। और लोग इतना ही नहीं, आप अपने क्रेडिट कार्ड के क्या कर सकते हैं, और आपके क्या सीता के शब्दों में लक्ष्मण ने उससे नाराज थे? खैर, लक्ष्मण इस बात से सहमत थे कि वह सीता की गलती नहीं है, यह ब्रह्मा की गलती थी, जिन्होंने एक महिला को इस तरह बनाया। और यहाँ तक कि भीष्म ने विशांति पर्व पर यह बात कही है। आपको बता दूं, लक्ष्मण के पास गुस्सा होने के पर्याप्त कारण थे, क्योंकि जब सीता ने कहा था कि वह राम के साथ वनवास में आई है, तो राम का वध होगा तो सीता लक्ष्मण को मिलेगी, तो मेरा मतलब है कि यह बहुत हो गया। इसके बाद लक्ष्मण चले गए। और वैसे भी मुझे सीता में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि सीता ने बस यही सोचा था कि ऐसे शब्दों के बिना लक्ष्मण आगे नहीं बढ़ेंगे। वह बस यह अनुसूचित करने में कोशिश रही है कि श्री राम लक्ष्मण, और वह बस उनके उकसा रही थी। और उसका शाब्दिक अर्थ यह है कि बाद में रामायण को इसे अच्छी तरह से समझाया गया। सीता ने हनुमान जी के समक्ष में पश्चाताप भी किया था, और सीता का लक्ष्मण के प्रति व्यवहार भी बढ़िया था। वह लक्ष्मण के प्रति अच्छी थी। सीता राम की पत्नी थी, लक्ष्मण उसके पति के भाई हैं, और वह उनकी भाभी है। और श्री लक्ष्मण ब्रह्मा
का द्वारा धारण किए गए भाले और नागपाश की लाज रखते हुए नीचे उतरे। सच तो यह है कि केवल भगवान ब्रह्मा के वरदान का सम्मान कर रहे थे। अगर आप रावण या मेघनाथ के साथ लक्ष्मण के दृश्य पर का करें तो यह साफ तौर पर देख सकते हैं कि युद्ध पूरी तरह से श्री लक्ष्मण के पक्ष में था, कि अगर उनके बाद वरदान न होते तो वह आसानी से उनको दोनों को एक ही वार से मार सकते थे।